मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम जॉन रहता है, वो गाड़ी चला रहा होता है। रेडियो पे बताया जाता है मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, प्रो खिलाड़ी यंग जॉनसन अचानक गायब हो चुके हैं। इस महीने की ये 5वीं घटना है, याग्नी ब्रिज पे हादसा हुआ है, आप उस सड़क पर ना जाए। फिर हम देखते हैं उसे एक फ़ोन आता है और वो अंकल बोलते हैं, जॉन मैं केक रख कर गया हूँ तुम्हारे दरवाजे पे, उसे कुचल मत देना। उसे जॉन बोलता है शुक्रिया अंकल जॉन्ग। फिर पता चलता है उस लड़के का बर्थडे। फिर हम देखते हैं उस सड़क पर कुछ हादसा हो गया था और कुछ लोग मारे गए थे। जॉन जाता है और देखता है कि कुछ लोग मर चुके हैं। फिर हम देखते हैं जॉन उसके पास जाता है और उसके बॉडी में से कुछ कीड़ा निकल के उसके जिस्म में चले जाता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो चिल्ला रहा होता है और उधर से एक गाड़ी भी आ रही होती है। फिर हम देखते वो गन पकड़े लोग जैसी ट्रक के अंदर आते जागते देखने के लिए, तो वो पूरी तरीके से भेड़िया बन रहा होता है और पूरी तरीके से भेड़िया बन जाता है। फिर वो पूरा भेड़िया बन जाता है हाथ से लेकर पैर तक। फिर उन लोग ऑफिसर को बाहर फेंक देता है और इस तरीके से उन लोग पूरे डर जाते हैं और वो ऊपर की तरफ आ जाता है। फिर वो सब लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और वो एक दरवाज़ा फेंकता है जो ऑफिसर लोग को लग जाता है। फिर वो भाग रहा होता है, फिर वो सबको मारता है, फिर इधर सबको मार डालता है और फिर वो लड़की के पास जाके भी उसको नीचे गिरा देता है। वो लड़की रिलोड करती है और उसको मारती है और वो लड़की पूरी तरीके से जख्मी हो जाती है और वो कूद जाता है पानी में। तो मिस्टर जियो वो जानवर नदी में कूद गया है, वो भी टीकाकरण करने के बाद, और उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो मिस्टर जियो होते हैं। मिस्टर जियो बोलते हैं ये आसानी से सब में घुल मिल गया है। फिर हम देखते पानी में से जॉन बाहर आता है और वो अपने घर पर आता है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। फिर वो केक को लात मारता है, फिर वो घर के अंदर आ जाता है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो जानवरों की तरह खाना खा रहा होता है। फिर वो जाता है उल्टी करता है, उसको उल्टी भी खून की आती है। एक बॉक्सिंग का क्लब जहाँ पे जॉन जाता है, वहाँ पे दो लड़कियों के बीच फाइट हो रहा होता है और दोनों ज़बरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। एक लड़की का नाम रहता है चाय, वो उसे हरा डालती है और वो जैसे ही बाहर आती है वो हारी हुई लड़की उसको लात मार देती है और वो गिरने वाली रहती है कि जॉन उसे बचा लेता है। और फिर एक लड़का आता है, बोलता है मुझसे फाइट करोगे। फिर वो दोनों में आपस में रिंग में फाइट होने जैसी लगती है। जैसे वो मारने जाता है वो लड़के को, तो वो लड़का लात मारता है, वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं जियाओ को और वो बोलता है ये कोई संजोग नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग। लड़की बोलती है जॉन की बीवी मर चुकी है और अब वो अनाथ है। और वो लड़की बोलती है टारगेट तुरंत पकड़ो, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं जॉन और वो लड़की बात कर रहे होते हैं। उस लड़की को कॉल आता है, वो लोग बोलते हैं कैप्टन हम टारगेट की घर पहुंचने वाले हैं। फिर वो लड़की बोलती है तैयारी शुरू करो। फिर हम देखते हैं वो सब लोग घर में घुस जाते हैं और ढूंढते हैं जहाँ वो लोग सीढ़ी से नीचे जा रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं चलो नीचे चलो, वो लोग भाग रहे हैं। फिर वो दोनों उन लोग की गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं और वो गाड़ी वहाँ से चले जाती है। लड़की बोलती है वो लोग क्यों आए थे? जॉन बोलता है शायद वो मेरे लिए आए, उन्हें वो चाहिए जो मेरे पास है, मुझे शक है कि ये चीज़ मेरे पापा से जुड़ी है। चाऊ बोलती है तुम्हारे पापा कहाँ है? जॉन बोलता है मेरे पापा पहले से चले गए हैं। फिर हम देखते हैं वो लैब में होता है और वहाँ अलार्म बजने लगता है, ज़रूरी सोचना एक कमिश्नर लैब में धमाका हुआ है, कृपया आप लैब जल्दी छोड़ दीजिए। और वहाँ भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ सब जगह धुआं होता है। वो बोलता है अंकल जॉन बेहोश हो चुके होते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। जॉन बोलता है अंकल जॉन यहाँ क्या हुआ था? तो अंकल जॉन बोलते हैं अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मुझसे अब गलती होती रहती है। वो देखता है कि उसके हाथ की नस पूरी निकल रही होती है और वो वहाँ से घर की ओर चले जाता है। चाय जाओ बोलता है तुम्हारा भाई गायब होने से पहले मुझसे बात की थी, उसने कहा था कि कोई उसके पीछे। अगर हम हाल ही के लापता मामले देखेंगे तो सब एक के बाद एक दिखेगा। मैंने उनके एजेंट और उनके दोस्तों से बात करी थी, ये पता चला कि उन्होंने गायब होने से 1 महीने पहले से कोई अच्छी जॉब या सैलरी वाली जॉब को स्वीकारी थी या नकारा था। जॉब ये था कि उन्हें समुंदर
में एक डीप पर जाना था। चावी बोलती है मेरा भाई डीप के 1 महीने की निमंत्रण स्वीकारा। चाय जो बोलता है उधर तो कई डीप होंगे, तुम्हारा भाई कौन से डीप में गया था? गुमशुदा लोग इंसानी प्रयोग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जॉन बोलता है इस तरह। लड़की बोलती है ओ माय गॉड, ये ट्रांसफ़र किया गया है। जॉन बोलता है ये ट्रांसफ़र किया गया है तुम्हारा भाई के शरीर से। चाय जो और चावी दोनों हैरान हो जाते हैं। चाय जो बोलता है चावी चलो तुम्हारे भाई को बचाते हैं। लड़की बोलती है हाँ। फिर हमें वो दोनों एक बीच पे दिखाए जाते हैं जहाँ जॉन बोलता है चावी हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। चावी बोलती है मेरा भाई इस वक्त दर्द में होगा। जॉन बोलता है चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूँगा। फिर हम देखते रात हो जाती है, वो दोनों बातें करते हुए सड़क से जा रहे थे। फिर जॉन को फ़ोन आता है, वो चाय जो का रहता है वो बोलता है भागो। फिर हम देखते कि वहाँ पे गाड़ियाँ आ जाती है और वो गाड़ियों से उतर के लोग आ जाते हैं। जॉन बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर जियाओ आता है और वो बोलता है और तुम्हारे पिता भी हम जैसे एक थे। जॉन बोलता है तुम गैर कानूनी काम करते हो और मेरे पास पूरे सबूत है। फिर जियाओ बोलता है मानता हूँ तुम्हारे पिता बायोलॉजी के जीनियस थे, मुझे यकीन है तुम हमारे साथ दोगे। चावी बोलती है नामुमकिन, मेरा भाई कहाँ है? फिर वो लड़की ज़मीन पर गोली चलाती है और जॉन बोलता है इसे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो जाता है। फिर 2 लोग आते हैं, जॉन को अपने साथ लेके जाते हैं और उस चावली को ज़मीन में गिरा देते हैं और चावली उसका पीछा करती है लेकिन गाड़ी बहुत आगे तक भाग चुकी होती है। फिर हम देखते हैं चावली आती है गाड़ी के अंदर और सबको मारती है और वो गाड़ी लेकर चले जाती है रिवर्स मार के वहाँ से। फिर वो लोग अंकल जॉन के यहाँ जाते हैं और जॉन बोलता है आप और मेरे पापा क्या काम करते थे और फ़ोटो दिखाता है। वो फ़ोटो में अंकल जॉन और जॉन के पापा थे। फिर अंकल जॉन बोलते हैं तुम्हारे पापा के पास गजब का हुनर था, हमने इंसान जिम के साथ भेड़िए के जिम मिला दिए और एक नए किस्म की नस्ल विकसित कर दिए इस उम्मीद में कि बीमारी कम होगी। हम उसे कोलिसिस कहते थे और सैमरियन इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर था। कुछ दिनों के बाद ये प्रोजेक्ट रुक गया क्योंकि तुम्हारे पापा की मौत हो चुकी थी। जॉन बोलता है मेरे पापा कैसे मरे? अंकल जॉन बोलते हैं मेरे साथ आओ बेटा। फिर वो लोग उन लोग के साथ चले जाते हैं। फिर वो लोग बैठ जाते हैं और अंकल जॉन फ़ोटो देते हुए बोलते 13 साल पहले तुम्हारी माँ बीमारी से गुजर गई थी। तुम्हारे पापा या तो शराब पीते या बॉक्सिंग के लिए चले जाते और प्रोजेक्ट रुक सा गया था। शायद तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद तुम्हारे पापा भी जिंदा नहीं रहना चाहते थे। जो भी हो उन्होंने हार नहीं माने और उसने उन्हें धमकी भी दी। फिर लैब में आग लग गई और तुम्हारे पिता बाहर नहीं आ पाए। फिर जॉन बोलता है वो बाहर नहीं आ पाए या यूनियन वालों ने बाहर आने नहीं दिया। अंकल जॉन बोलते हैं अब तुम सब कुछ जान चुके हो, तुम सियान लियोन का पीछा नहीं करोगे। सियान लियोन कुछ गलत आदमियों के साथ विदेश में हथियार बेचता है। जॉन बोलता है उन्हें मेरे पिता का मौत का जवाब देना होगा। चावली कहती है क्या आपको उनके लैब का पता है कहाँ है? फिर अंकल जॉन कहते हैं जॉन तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। फिर हम देखते हैं उन्हें आवाज़ आती है, वो लोग आ जाते हैं तो फिर देखते हैं वो लोग फिर से आ जाते हैं। वो अंकल जॉन को गोली से मार देते हैं। जैसे ही वो 2 लोग जॉन को पकड़ने के लिए जाते तो वो देखते जॉन की आंख ब्लू हो जाती है, वो धीरे धीरे भेड़िया बन रहा होता है। फिर देखते देखते वो पूरी तरीके से भेड़िया बन जाता है और सब लोग डर जाते हैं। वो पूरा भेड़िया में बदल जाता है। फिर सब लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और वो चावी को उठा के साइड में रख देता है और सब लोग उस पर गोलियां चलाते हैं। वो जैसे ही जाता है सब पे अटैक करने के लिए सब लोग गोलियां चलाते हैं जिसकी वजह से वो पीछे आ जाता है। फिर वो सबको एक एक करके सबको मारता है। सबको इतना ज़बरदस्त मारता है कि सब कोई उठ भी नहीं पाता। वो लड़की जैसी ही गोली चलाने लग जाती है चावली आके उसको बचा लेती है। वो गिरने वाली होती है कि जॉन उसे बचा लेता है लेकिन तब तक वो गोली लग चुकी थी उसे। जॉन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। जैसी वो लड़की जाती है वैसी वो सामान फेंक के मारती है और जॉन को खिड़की से बाहर फेंक देती है और जॉन नीचे गिर जाता है। वहाँ चाई जो आता है गाड़ी लेकर। फिर चाई जो बोलता है जॉन चलो वो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, मगर जॉन अभी भेड़िया बना होता है तो वो नहीं जाता। थोड़ा चाई जो बोलता है इससे पहले वो यहाँ आ जाए चावली को कुछ नहीं होगा, कार में बैठ जाओ। फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं। जॉन बोलता है चाऊ ने अपनी जान जोखिम में डाल दी मेरे लिए और अंकल जॉन मुझे बचाना चाहते थे लेकिन वो भी मारे गए। चाई जो बोलता है हम उनसे सबका बदला लेंगे लेकिन अभी हमें सब्र करना है, अभी वो हम पे भारी है, हमें प्लान की ज़रूरत है। जॉन सोच रहा होता है चावी और अंकल जॉन के बारे में सोच रहा होता है, उनके कुछ यादें।
फिर जॉन एक जगह जाता है जो बहुत पुरानी होती है, उसे वहाँ एक बैग मिलता है। जब वो बैग खोलता है तो उसे एक रिकॉर्डर मिलता है, उसमें उसके पापा की आवाज़ होती है। फिर वो जब रिकॉर्डिंग ऑन करता है तो उसमें उसके पिता की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं, जब तुम इसे सुन रहोगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैं एक बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे माँ को बचाने के लिए मैंने एक नई दवाई बनाई और अपने डीएनए पर प्रयोग किया। भले ही ये दवा कारगर थी मगर उसके साइड इफ़ेक्ट भी थे, लेकिन तुम्हारे माँ ने साथ नहीं दिया। मुझे अपने परिवार से प्यार था, तुमसे और तुम्हारी माँ से भी। तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। कंपनी की नज़र इस दवाई पर पड़ चुकी थी। वो लोग दवाई को हथियार में बदलना चाहते थे। अगर वो लोग कामयाब हो जाए तो लाखों लोग मारे जाएंगे। तुम्हें लेकर यहाँ से भाग जा सकता था, लेकिन तुम जानते हो ना, एक इंसान ऐसे नहीं जी सकता है। फिर जॉन अपना बाल कैंची से काटता है और छोटा कर देता है। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते वार्निंग आता है और मिस्टर जियाओ ये देख के गुस्सा हो जाता है, उसे देख के गुस्सा होता है। फिर वो क्या करता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो मर जाता है। फिर वो लोग गाड़ी में होते हैं और वो लोग लैब में जा रहे होते हैं। फिर चाय जो हाथ बंद करता है और वो सब पर इंजेक्शन लग जाता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं लैब में जहाँ चावी और उसके भाई कैद होते हैं। जॉन आएगा और हमें बचा लेगा, ऐसा चावी कहती है। फिर वो दोनों एक जगह से अंदर आते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे होते तो उन्हें रास्ता दिख जाता है। फिर वो जॉन नीचे कूद जाता है मगर पीछे कुछ लोग आ जाते हैं, सबके हाथ में बम्बू होता है। फिर सब उसे मारते हैं, बहुत मारते हैं। फिर अचानक उसको क्या होता है, उसकी आँख ब्लू होती है और वो सबको मारता है। फिर वो थोड़ा सा भेड़िया बन ही रहा होता है, फिर वो सबको मारा जाता है। ऐसा ज़बरदस्त मारता है कि को सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। वो सबको मार देता है। शाही जो बोलता है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो चैम्पियन हो। और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, मैं डेटाबेस जा रहा हूँ, मुझे सेन लियन के खिलाफ सबूत ढूंढना है, उसे एक्सपोज करना है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जॉन उसके पास आता है और देखता है कि दरवाज़ा बंद रहता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा तोड़ता है मगर दरवाज़ा टूटता नहीं है। चाबी बोलती है, चाबी ढूंढो। फिर वो चाबी ढूंढने चले जाता है। फिर उसे दिखता है कि वहाँ अंकल जोंक आ गए हैं। अंकल जोंक कहते हैं, बेटा अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारे खून की वजह से मैंने पेलेरिस को इम्प्रूव किया और उससे एक बेहतर बना दिया। तुम्हारे पापा की ख्वाहिश पूरी हो गई, चलो ऐसी दुनिया बनाते जहाँ कोई बीमारी होगी और ना ही कोई मौत। फिर हम देखते हैं टीवी पर उसके पापा दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अंकल जोंग वो फाइल लेके वहाँ से चले जाते हैं और अंकल को दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके पापा वहीं पे मर जाते हैं। अंकल जोंग बोलते हैं, जॉन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो तुम्हें टीवी पे दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझो जॉन, तुम्हें गलत फैमिली हो रही है। फिर जॉन ये सब देख के हैरान हो जाता है, उसके पापा जल जाते हैं। फिर वो समझ जाता है ये सब के पीछे ये फिर हम देखते हैं ये सब के पीछे यही रहता है अंकल जॉन। देखते जॉन काफ़ी परेशान हो जाता है और उसको गोली लग जाती है अंकल को। वो गोली वो लड़की मारती है, अगर वो अंकल को कुछ नहीं होता है। वो लड़की बोलती है, जॉन इन पर भरोसा मत करना, यही वही है जिन्होंने रैंडोल्फ फिंच को मारा है और मिस्टर जियाओ को भी। फिर हमें पता चलता है कि हाँ मिस्टर जियाओ को इन्होंने ही मारा और इनके हाथ एक भेड़िए के होते हैं, ये वही रहते, सब प्लानिंग किए रहते। फिर मिस्टर जियाओ जाते हैं, बोलते हैं, लड़की तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो लड़की उस पर गोली चलाती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो लड़की को उठा डालते हैं हवा में और उसको बोलते हैं, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अब तुम मरोगी। वो लड़की के मुंह से खून निकल रहे होते हैं और वो लड़की को उठा लेते हैं और वो पूरी तरीके से भेड़िया बन जाते हैं। फिर जॉन उसे मारता है। फिर देखते देखते जॉन भी पूरी तरीके से भेड़िया बन जाता है। वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं। फिर वो दोनों भेड़िया आपस में लड़ाई करते हैं और ये जो लड़ाई रहती है वो काफ़ी डेंजर होती है। दोनों एक दूसरे को मारते, ज़बरदस्त मारते, एक दूसरे को देख के इतना मारते। फिर दोनों की लड़ाई इतनी डेंजरस होती है कि वो दोनों आपस में चिल्ला रहे होते और एक दूसरे को मार रहे होते ज़बरदस्त। और वो एक दूसरे को इतना ज़बरदस्त मार रहे होते, देख के काफ़ी मज़ा आ जाता है। चाय जो दोनों को बचा लेता है और बहुत मारते जॉन को, और ऊपर से आ जाती है चावी उसको बहुत मारती है लेकिन कुछ नहीं होता। चावी जो उसको बांधती है लेकिन वो उसे गिरा देता है, उसके पेट में लात मार रहा है, खून निकलता है। और ये देख के जॉन उठता है गुस्से से और उसके गले में जो फंदा रहता है उस पर कूदता है और उसे पकड़ के उठा
उठा देता है, रस्सी में बांध देता है और इधर आता है चार्ली जो जो एक वायर फेंकता है और बोलता है जॉन इसको लगा दो उधर बोर्ड में जाके। फिर वो जाता है, खोलता है और वहाँ से मशीन चालू करता है और वो जाके बोर्ड में लगा डालती है। फिर वहाँ पे आग लगती है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वो नीचे गिर जाते हैं, सब लोग देखते हैं। फिर हम देखते हैं जॉन उसके पास जाता है और वो अंकल जॉन उठते दर्द में बोलते अगर मैं उस दरवाजे के पास नहीं जाता तो कुछ बदला होता क्या, फिर वो मर जाता। तो इस तरीके से वो अंकल जॉन मर जाते जो ये सब कर रहे होते थे। फिर जॉन ऊपर देख के चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं चावी उसके पास आती है और उसको देखती है और उसको छूती है और वो रो रही होती है। फिर उसके आँख में से आंसू आते हैं। फिर जॉन उसके आँख के आंसू को पोंछता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन लोग के घर का सीन जहाँ पे चावी कहते हैं बैंक जॉन खाना खाने का वक्त हो चुका है। फिर वो दोनों चले जाते हैं वहाँ खाना खाने। ये जो आप देख रहे हो ये अजीब ही घावली है, किसी को कुछ याद नहीं है और ये अजीब ही हैकर है, इसी ने चैन लिया उनका चेहरा सबके सामने लाया। फिर हमें पता चलता है ये सब काम चाय जियो का और खानी खत्म।